उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे पर उल्लास साफ पढ़ा जा सकता है। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पिछले वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी परिणति को विकसित भारत के संकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। आज भारत एक नई करवट ले रहा है। देश में जो बदलाव हुए हैं वो अपने आप में नए हैं, अनुपम हैं, अनूठे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है और इसीलिए समाज का सबसे कमजोर तबके का आदमी भी खुद में बदलाव महसूस कर रहा है। करोड़ों लोगों के सपने, लाखों बलिदानों और एक नए कल की चाह का स्वर्णिम परिणाम है 1947 के अगस्त माह की 15 तारीख। अविकसित और आर्थिक रूप से अस्थिर भारत ने दृढ़ता से आजादी के बाद एक नए सफर की शुरुआत की। आजादी के बाद अलग अलग रियासतों का भारत में विलय करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता के बाद नीली क्रांति से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई। खेती के नए उपकरणों से किसानी आसान हुई और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। प्रगति का ये कारवां 78वें स्वतंत्रता दिवस तक आ पहुंचा है। देश को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जरूरी था, जिसके लिए नए कल कारखाने और नए निर्माण किए गए। जीवनदायिनी नदियों पर ऊंचे लंबे बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, कंप्यूटर क्रांति या सूचना तकनीक में सार्थक बदलाव, इस देश ने समय के साथ तरक्की की ऊंची उड़ान भरी है। ये उड़ान अंतरिक्ष तक फैली और 1984 में पहले भारतीय बने राकेश शर्मा, जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। मंगलयान और चंद्रयान की सफलता से दुनिया को चकित करने वाला भारत कम लागत में सफल प्रक्षेपण करने वाला एकमात्र देश है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों की फेहरिस्त में शामिल होकर भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज पूरे विश्व में भारतीय प्राचीन परंपरा योग को सराहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने मिसाल कायम की। वहीं सार्क, नैम और ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली संगठनों में भारत सदस्य देश से लेकर अब मार्गदर्शक की भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। नया भारत अब दुश्मनों पर दहाड़ रहा है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने बताया है कि यदि जरूरत पड़ी तो वो दुश्मन के घर में घुसकर मारना भी जानता है। एक तरफ 5G की सौगात ने डिजिटल प्रगति को दी है रफ्तार, तो दूसरी ओर भारत अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ गया है। देश के इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा और ज्ञान विज्ञान को संजोए हुए भारत अब अपने विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और साथ ही ले चला है संपूर्ण विश्व को एक नए सूर्योदय की ओर। और प्रगति को रफ्तार देने का मुख्य आधार है शिक्षा। विकसित भारत की संकल्पना में कौशल और ज्ञान महत्वपूर्ण आयाम हैं।
और उस दिशा में हुई तरक्की ने भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है, जो लगभग हर विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज देश में 10 में से करीब 8 लोग साक्षर हैं। हर साल तैयार होने वाले इंजीनियर्स के मामले में भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। स्कूली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 14,000 से अधिक पीएम श्री विद्यालय पर काम कर रही है। 2014 के बाद से देश में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें 7 IIT, 16 IIIT, 3,000 नए ITI, 7 IIM और 390 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स में 1 करोड़ से अधिक छात्र इनोवेशन की दुनिया में अपनी सोच को साकार करने में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की तरह स्वास्थ्य क्षेत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में इस देश ने नए आयामों से उत्कृष्ट मिसाल पेश की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के इस अमृत काल में 31 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हुए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है। मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़कर 706 तक पहुंच गए हैं। स्नातक की सीटों में 112% और परास्नातक की सीटों में 126% सीटों की वृद्धि ने नई उम्मीद जगाई है। जन औषधि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल से 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इलाज के लिहाज से पसंद किया जाने वाला देश बन गया है। क्षय रोग समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसी मुहिम हो या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव कर खुद को स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, हर एक पहल ने देश को स्वस्थ और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। समग्र रूप से कहें तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का ये आधुनिक कायाकल्प पूरा करेगा विकसित भारत का संकल्प। किसी भी देश की प्रगति की सही पहचान होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति से। साथ ही आधारभूत संरचना में निवेश और वहां पर आशातीत विकास भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उभरते भारत की प्रगति के साक्षी रहे देशवासियों को इस बात का बखूबी एहसास है कि यहां तक का सफर तय करना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बेहतर करने के संकल्प की ही ये जीत है कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति और विकास के नए आयाम लिख रहा है और आधारभूत संरचना में निवेश को भी समुचित प्रोत्साहन मिल रहा है।